बहुत बचकानी हरकत है। क्या साबित कर रहे हो? आपकी औकात है क्या? आप कौन हो ये बताओ ना। क्या हो आप कांग्रेस में? कांग्रेस में तो चौधरी प्रेमजी जैसे नहीं रहे, औकात नहीं थी उनकी। 25 साल तक रहे, सीएम की कुर्सी नहीं दिखा पाए, बाबूजी के बेटे की हत्या करा दी थी, पीएम नहीं बनने, वेटिंग पीएम का दर्जा है। आप कौन हो? कौन हो आप? कुछ भी नहीं हो आप, जीरो हो आप क्यों मिलना चाह रहे थे? क्या प्रोटोकॉल होता है मिलने का? ठीक है, एक एक्स सीएम से जो 3-4 बार सीएम रही हूँ, एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज का प्रोटोकॉल है। बगैर प्रोटोकॉल के आप मिल ही नहीं सकते, किसी से भी नहीं मिल सकते। आज प्रियंका गांधी से भी किसी को मिलना हो ना तो 6 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सोनिया गांधी से मिलना हो तो 10 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और राहुल गांधी की तो बात ही अलग है। नहीं, मिलने का तरीका होता ना। और आप तो मिलने गए ही नहीं थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपकी कोई औकात नहीं है। कौन है राजनपाल गौतम? क्या है वो? एमएलए भी नहीं है अब तो। एक पार्टी के, एक ऐसी पार्टी के जिसका अध्यक्ष काशीराम जी कहता हो, हु इज काशीराम? कौन काशीराम? जिसका जो SC/ST के जो रिजर्वेशन है वर्गीकरण में उसको समर्थन करता हो, हमारे जितने बच्चों की हत्याएं हो रही हैं उस पर साइलेंस रहता हो। सवाल ये कि वो राहुल गांधी, उसके इशारे पे आप बहन जी से मिलने जाते हो। और कैसे मिलने जा रहे हो आप? बगैर बताए। अरे बहन जी तो सबका स्वागत करती है, आप मिलते। दलित से दलित की मतलब कटवा रहे हैं, दलित से दलित का नुकसान। बाबा साहब को हरवाना काम किससे कराया? उनके पीए से कराया। और बाबा साहब का हमेशा विरोध किसने किया? जगजीवन राम जी ने किया, कांग्रेस ने कराया। सवाल ये कि बहन जी को आप समझ क्या लिया? अगर उनके पास सीट नहीं है तो एक इतने बड़े समुदाय की, बहुजन समुदाय की लीडर तो है, एक रेस्पेक्टेड लीडर है। वो बोलने से पहले पढ़ती हैं, राहुल गांधी की तरह, मोदी की तरह माफी नहीं मांगती। वो जब बोलती है ना उससे पहले रीड करती है अच्छी तरह कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, एक ही लीडर है इसी देश में कि मैसेज गलत न जाए, और कभी माफी नहीं मांगी आज तक उन्होंने। सवाल ये कि आपको राजनपाल गौतम को क्यों भेजना पड़ा? क्या जरूरत है आपको? आप ये दिखाना चाह रहे थे कि बहन जी मिलेंगी नहीं, ठीक है, और जब नहीं मिलेंगी तो हम बहन जी को बदनाम करेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दलित चिंतक, बहुजन चिंतक डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में, और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, खैर वो अभी इतनी ताकतवर तो नहीं रही है, लेकिन उससे गठबंधन करने के लिए सभी पार्टियां चाहती हैं। लेकिन बहन जी कह देती हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो अपनी अलग तरह की राजनीति करती हैं। उनके पास पहुंचे कांग्रेस के दलित नेता राजनपाल गौतम और अन्य एक सांसद हैं, वो भी साथ गए थे कि बहन जी से कुछ बातें करेंगे, लेकिन उनको वहाँ पर बैरंग लौटा दिया, उनको वहाँ पर बुलाया भी नहीं अंदर। तो पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? वो मिलने नहीं गए थे, वो मजाक करने गए थे। नहीं, उनके जो गुरु है ना राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि आप जाइए और वापस आना, एक सेल्फी लेना है, बाहर गार्ड से बात करनी है, फोटो खींचना, सोशल मीडिया पर डाल देना, बाकी हमारा मीडिया कर देगा। बाकी जो संघी मीडिया है ना, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बना हुआ है, बाकी हम वो कर देंगे। और कर भी रहा वो 2 दिन से ना, बड़ा हाईलाइट राजनपाल गौतम, बहुत हाईलाइट कि बहन जी ने बैरंग लौटा दिया, बहन जी किसी को पसंद नहीं करती, हाथ लौटे राजनपाल गौतम। हाँ कि बहन जी बहुत बड़ी लीडर है, बहन जी, मतलब ये तरीके से अब चल रहा है। बहन जी, एक आप मिलो, बहन जी की पार्टी कैडर से निकली, कैडराइज पार्टी है। काशीराम जी से मिलने के लिए एक बार राजीव जी ने खुद कहा, बुलाया, लेटर दिया कि आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा था काशीराम जी ने? जरूरत राजीव गांधी को है, मुझे नहीं है। राजीव गांधी को खुद आना पड़ेगा मेरे पास में। ये भेजा था उन्हें बाकायदे, और कोई होता तो भाग के जाता कि वो तो पीएम थे। ये अपनी मर्जी से गए थे मिलने बहन जी से। इनको कांग्रेस वालों ने भेजा था, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी ने प्री प्लान से भेजा था कि जाइए आप वहाँ फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, और आप मैसेज में जो दलित समुदाय है ना, हाँ। जो SC समुदाय, जाटव समुदाय है, आप उसमें ये मैसेज डालना, नैरेटिव डालना कि बहन जी अहंकारी है, बहन जी घमंडी है, बहन जी गठबंधन नहीं चाहती है, बहन जी किसी से मिलना नहीं चाहती है। और यही आज टीवी पर चल रहा है, जितने भी मीडिया में आपने देखा होगा, जब भी बहन जी की रैलियाँ हुई है ना, लाखों की, मीडिया नहीं दिखाता है, 2 मिनट की क्लिप दिखाता, बंद कर देता है। हमारे आंदोलन दिखाता, बंद कर देता, दिखाता नहीं है। लेकिन बहन जी की मीटिंग हमेशा हुई है तो सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से या प्रियंका से वो मिलती रही है मंच पर, वो भी जब वो आपस में अभिवादन करते हैं। आप एक ऐसे आदमी गुजरो जिसका किसी विधायक से भी नहीं मिली है। अरे जिसको वजूद ही नहीं है, आप ऐसे आदमी गुजरो, मतलब उसका कद बढ़ा रहे हो, यानी देश में आप कद बढ़ा रहे हो जी। बहन जी के बराबर कद, बहन जी से तुलना कर रहे हैं यार राजनपाल गौतम की। राजनपाल गौतम जी की बहन जी से आप तुलना कर रहे हो। अरे यार किससे तुलना करा रहे हो? 3 बार की सीएम है, 4 बार की सीएम है, नाम है, समुदाय आर्यन लेडी का दर्जा दिला हुआ है। वो अलग बात है, पार्टियां तो बहुत सारी खत्म हो जाएंगी, नहीं रहेंगे आगे को, नहीं है। लेकिन ये जो विचारधारा है ना, हम कह रहे हैं ना, विचार जो है, जो काशीराम जी ने विचार दिया ना,
बहुजन का, वो तो मरेगा ही नहीं, पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। मैं एक वाक्य बता रहा हूँ आपको, ये सबको सुनना है। देखिए क्या है, एक आंदोलन हुआ था रविदास मंदिर का, रविदास मंदिर जब वहाँ तोड़ा था ना तो दिल्ली में, तो रविदास मंदिर के आंदोलन की जो पूरी टीम थी ना, जो सुखदेव भागमारे जी थे, जो 127 संतों के धर्म गुरु थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब मेरी प्रियंका गांधी से मीटिंग करा दो, सोनिया गांधी से मीटिंग करा दो। तो मैं खुद एक जो कांग्रेस के जो बड़े वो थे, मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपकी 4 दिन में मीटिंग करा देंगे। 7 दिन लगे मीटिंग में, सबके आईडी जमा हुई और डॉक्टर सुशील कुमार गौतम मेरठ से, उनके द्वारा से गए, सबके आईडी बन के 11 लोगों की आईडी लगी। वो भी प्रियंका गांधी मिली, सोनिया गांधी नहीं मिली। 10 दिन लगे हमें मिलने में। 10 दिन के बाद में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, यानी प्रोटोकॉल। जब प्रियंका गांधी ने धर्मगुरु, वो भी इतने बड़े धर्मगुरु थे, उनसे मिलने के लिए 10 दिन का टाइम दिया, और ये आप सीएम से बात कर रहे हो, आप ऐसी झोला उठा के चल दिए, ऐसी बैग उठा के भाग लिए। ऐसे नहीं होता है। जब प्रियंका टाइम नहीं लिया था क्या? नहीं, मतलब अगर टाइम लेते एक शेड्यूल है, सबसे मिलती है, आप जाइए ना मिलने के लिए, शेड्यूल है, कैडर है, कोऑर्डिनेटर है, नहीं उसके लिए दिल्ली में कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं, यूपी में कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, नहीं, और उससे पहले भी तो सोनिया गांधी से मिली है ना, नहीं आप भेजिए ना, आप जाइए, क्यों नहीं मिलेंगी, वो सबसे मिलती है। तेजस्वी यादव से मिली ना, तेजस्वी यादव मिले ना, जाके प्रोटोकॉल से मिले ना। तो फिर जब तेजस्वी यादव प्रोटोकॉल से मिले तो तुम तो तेजस्वी यादव से बड़े हो गए, क्योंकि वो एक समझदार थे, उन्होंने खुद भेजा था, उनके फादर ने भेजा, लालू यादव जी ने भेजा था कि जाइए बहन जी से मिलिए, प्रोटोकॉल के द्वारा से मिले। अरे ये जो ना केवल बहन जी को बदनाम और समाज को तोड़ने की, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो कांग्रेस में अभी गए हैं ना, वो समाजवादी पार्टी, जो बीएसपी की पार्टी है ना, उसकी विचारधारा को ध्वस्त करने के लिए नहीं है। क्योंकि इस देश में अगर कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान किसी है ना, वो किया काशीराम ने, वो किया बीएसपी ने, क्योंकि बीएसपी कैडराइज पार्टी। अभी आप देखिए 14 अप्रैल गई है, देखा ना आपने, क्या कांग्रेस बुद्ध मतलब जयंती मना सकती है बाबा साहब के घर का? कभी इतिहास देखिए ना, कभी नहीं ना। मतलब पूरे भारत में बीएसपी की एक भी सीट ना होने के बावजूद भी बीएसपी के लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। है कोई किसी पार्टी में? बताइए ना, पूरे महीने मनाई है उन्होंने। तो ये इस विचार को कैसे मारोगे? इसी विचार को मारने के लिए राहुल गांधी ने 3-4 लोगों को कैप्चर किया है, और कितना लालच दिया है ये तो यही जाना है। हो सकता है सीएम बना दें, हो सकता है गृह मंत्री बना दें, और मुझे तो लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को तो सीधा राष्ट्रपति बना दें, ऐसा भी लालच दिया होगा। ये मेरा अपना एक आकलन है, क्योंकि हो सकता है इतना बड़ा लालच दे रहा हो। भैया राष्ट्रपति बनो, आप गृह मंत्री बनो, राज्यसभा में जाओ, ये आपका अधिकार है। लेकिन भैया जिस तरीके से आप बहन जी को बदनाम करोगे ना, या बीएसपी को बदनाम करोगे, तो मेरे जैसे तमाम लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपसे सवाल तो करेंगे नहीं, और सवाल बनता भी है, लोकतंत्र में है। जब आप बहन जी को बदनाम करोगे तो हम तो राइट सवाल पूछेंगे आपसे। तो क्या कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंप दी है राजपाल गौतम को, रतनलाल जी को, कि आप बसपा को जो है थोड़ा सा कमजोर करें? और किसको करेंगे? इन्हीं को तो करेंगे। नहीं, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा। आप एक बार राजपाल गौतम जी से कहिए कि वो जो 22 प्रतिज्ञा है ना, उस पर प्रतिज्ञाओं पे आपने रिजाइन दिया था, नहीं आम आदमी पार्टी को, आप राहुल गांधी के साथ ना किसी मंच पर दोहरा दो उनको, नहीं हम मान जाएंगे। और जितने भी गए हैं ना, ये 22 प्रतिज्ञा लेना राहुल गांधी के साथ में, तो हम देखें ना कि वो बाबा साहब से कितना प्यार करते हैं, वो बहुजन समाज से कितना प्यार करते हैं, दलित से कितना प्यार करते हैं। लेके तो देखो, पूरा ब्राह्मणवाद भरा पड़ा है, मनुवाद भरा पड़ा है राहुल गांधी के अंदर, पूरा का पूरा, हटा नहीं है। आरएसएस को पालने वाली कांग्रेस थी, आज बीजेपी है ना, आज बीजेपी देश में हावी है, पूरे समस्याएं सारी हैं बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की हैं। जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के वहाँ पे हनुमान जी की उनकी रामलला की मूर्ति रखवाई, पूजा पाठ कराया, हवन कीर्तन कराया, किसके सहारे पे कराया था? बताए ना राजपाल गौतम, किसके सहारे पे कराया था? बताएं लोग। आरएसएस को खुश करने के लिए कराया था, और आज वही बीज है, पेड़ बन गया है, किसी के बस का नहीं है जो उखाड़ दे।